भाई को नमस्कार। मेरा नाम अनमोल कुमार है। आज मैं आपको बताने हूँ फ्रेंचाइजी क्या है। आपने सुना होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो बोलते हैं मेरी फ्रेंचाइजी ले लो, मेरी फ्रेंचाइजी ले लो। अरे भाई, फ्रेंचाइजी होती क्या है ये तो बता दो। फ्रेंचाइजी क्या है, आम लोगों के कैसे समझ में आएगी। नॉर्मल आदमी तो बिल्कुल भी ना समझ पाए कि फ्रेंचाइजी है क्या। वही मैं आपको बताने आया हूँ कि मैं उसी आम आदमी को समझाने आया हूँ कि अगर आप भी किसी की फ्रेंचाइजी लेने की सोच रहे हैं तो पहले जान तो लीजिए आखिर में फ्रेंचाइजी है क्या। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस वीडियो को। जानते हैं कि फ्रेंचाइजी क्या है। देखिए, फ्रेंचाइजी जब हम किसी की लेते हैं तो हम एक किसी के एक बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। बिजनेस पार्टनर का मतलब बन जाते हैं कमीशन के पार्टनर बन जाते हैं। मान लीजिए, चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आखिर में ये होता क्या है फ्रेंचाइजी। मान लीजिए दो मित्र, एक का नाम रमेश है, एक का नाम सुरेश है। रमेश एक बिजनेसमैन है। अभी मैं यहाँ पे रमेश की बात करूंगा। रमेश बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है और उसके अगर पीछे का बैकग्राउंड देखा जाए कि उसने जब वो उसके पास कुछ नहीं था, उसने बहुत मेहनत की। उसने क्या, अब मान लीजिए उसका बिजनेस ग्रो कर गया, उसने मेहनत करके एक अच्छा सा ब्रांड बनाया, अपनी मेहनत से एक ब्रांड बनाया। मान लीजिए उसका कपड़े का बिजनेस है और उसने अपने बिजनेस का ब्रांड बनाया, अच्छा क्वालिटी रखा, लोगों का विश्वास जीता, उसने लोगों में एडवर्टाइजमेंट किया, और लोगों अब कपड़े लेने जाते हैं तो सबसे पहले मान लीजिए उसका एक मॉल खुला है किसी बड़े शहर में, उसी के मॉल में लोग कपड़े लेने जाते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध मॉल है। अब उसको लग रहा है कि यार मेरा बिजनेस इतना ग्रो कर रहा है और मुझे लगता है कि इस एक शहर में मेरा जो बिजनेस है, मैं इसी बिजनेस को मैं एक बड़े और शहर में ले जाना चाहता हूँ। अब वो सोच रहा है, तो उसका जो एक मित्र था सुरेश, उसको कॉल लगाई कि यार सुरेश, मेरा यार एक प्रॉब्लम है, सॉल्व करेगा। वो बोला यार हाँ, तेरा मित्र हूं तो सॉल्व करूंगा। बोला कि अगर तू यार मेरी एक हेल्प कर दे, मैं तुझे कमीशन दूंगा। अगर तू मेरी एक बिजनेस का है ये जुगाड़ है, अगर तू ये बिजनेस का जुगाड़ अपने जो जिस शहर में तू रह रहा है अगर वहाँ पे खोल लेगा तो देख, ब्रांड मेरा रहेगा, फ्रेंचाइजी मैं तुझे दूंगा, अपनी कंपनी की एक फ्रेंचाइजी दूंगा जिसमें नाम मेरा रहेगा, टीम मेरी रहेगी, सपोर्ट सिस्टम मेरा रहेगा, लीगल डॉक्यूमेंट मेरे रहेंगे, और जो भी एक्सपीरियंस है मैं तुझे बताऊंगा। तुझे सिर्फ वहाँ पे अपना पैसा लगाना है। उसका मित्र बोला हाँ, पैसे लगाना है, पैसे तो मैं लगाऊंगा, पैसे अगर लगाने हैं तो फिर पैसे लगाएगा तो फिर उसका मैं तुझे कमीशन दूंगा। मान लीजिए उसका एक लीगल साइन हो जाता है और उसने मान लीजिए जो रमेश का ब्रांड था, उसका ब्रांड उठा के एक उसने ब्रांड जहाँ सुरेश रह रहा था उसने वहां पे खोल लिया। अब उसका भी जो सुरेश ने जो दुकान खोली उसकी भी दुकान चल पड़ी। अब सुरेश की दुकान भी चल पड़ी। अब रमेश ने सोचा यार सुरेश का तो काम बन गया, सुरेश का काम क्या बन गया, सुरेश का बिजनेस चलेगा तो रमेश का बिजनेस चलेगा। भाई रमेश और है तो सब सारा बिजनेस रमेश का ही, बिकॉज रमेश ने तो उसको अपनी फ्रेंचाइजी दी है कि तू ये मेरी फ्रेंचाइजी ले जा, इसके बदले मुझे कुछ कमीशन तू दे जा। इसके बदले अगर तू मुझे जो कमीशन दे जाएगा और फिर तू अब मेरा ब्रांड ले जाएगा। देखिए यहाँ पे नाम तो रमेश का ही बिक रहा है, सुरेश का नहीं बिक रहा है। सुरेश ने तो अपने जेब से पैसे लगाए हैं और अपने जेब से जो सुरेश ने जो पैसे लगा दिए हैं, सिर्फ उसके ने पैसे लगाए हैं। ना तो सुरेश ने अपना ब्रांड बनाया, ना ही उसने अपना कंपनी को खोला, ना ही कुछ किया, सिर्फ उसने पैसे लगाए। सिर्फ रमेश ने उसको अपना जो जैसे उसने अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस था उसे दिया। क्या क्या एक्सपीरियंस था, उसने अपना टीम दी, अपना ब्रांड दिया, ब्रांड नेम दिया, और सपोर्ट सिस्टम दिया, और लीगल डॉक्यूमेंट दिया कि अब तो मेरे नाम की ये फ्रेंचाइजी खुल सकता है। अब सुरेश ने खोल पड़ी, सुरेश का भी धंधा चल पड़ा। सुरेश इसमें क्या होता है कि सुरेश को भी प्रॉफिट हो रहा है और रमेश तो प्रॉफिट कर ही रहा था पहले। तो ये होती है फ्रेंचाइजी। आप इसी ऐसे ही मॉडल बहुत सारे अपने मॉडल देखे होंगे। आप मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी देखी होगी। MBA चाय वाला तो बहुत ही प्रफुल्ल बिल्लौर, ये तो बहुत ही काम का बंदा है, इसकी बात तो करनी पड़ेगी। MBA चाय वाला, अगर आपने MBA चाय वाले की फ्रेंचाइजी देखी है, 25 से 30 लाख रुपए में एक फ्रेंचाइजी देता है। आप उसको 25 से 30 लाख रुपए MBA चाय वाले को दो, आपको ये एक फ्रेंचाइजी ओपन करके दे देगा। नाम तो MBA चाय वाले का ही है, फ्रेंचाइजी मान लीजिए हमने खोल ली। अगर मान लो सुरेश ने फ्रेंचाइजी MBA चाय वाले की खोल ली, तो क्या सुरेश MBA चाय वाला बन गया? नहीं, MBA चाय वाला तो प्रफुल्ल बिल्लौर ही है। फ्रेंचाइजी तो उसने ले ली पैसे देकर। अब लेकिन
उसका इतना अच्छा ब्रांड है कि तो उसका इतना अच्छा मार्केट में क्रेज है कि लोग उसको इतना पसंद ही करते हैं, क्या करें। इसीलिए उसने उसने बहुत मेहनत करके लोगों का विश्वास जीता। देखिए, बिजनेस करना है तो लोगों का पहले आपको विश्वास जीतना पड़ेगा। क्या जीतना पड़ेगा? विश्वास। जब तक विश्वास नहीं जीतेंगे तब तक लोग आपको नहीं पसंद करेंगे, आपको जानने भी नहीं। देखिए, पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी, पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। इस चीज को देख लीजिएगा। ये डॉक्टर विवेकानंद सर की बहुत ही अच्छी लाइन है। तो कैसी लगी? और मुझे लगता है आपको फ्रेंचाइजी में अगर कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद सभी लोगों का।